गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये लेक्चर आपका ये बताएगा कि हाउ पैथोजन इफेक्ट प्लांट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पैथोजन टारगेट करता है कौन सी फिजियोलॉजी को, प्लांट के कौन सी फिजियोलॉजी को, वो है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, किसको टारगेट करता है? फोटोसिंथेसिस को। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पैथोजन ट्रांसलोकेशन को कैसे इफेक्ट करता है। और ये इतना आसान चीज है, इतना आसान टॉपिक है, मगर बेसिक। ठीक है, अगर आप इन छोटे छोटे बातों को नहीं समझेंगे तो आप अपने टॉपिक में, अपने सब्जेक्ट में कभी भी कमांड नहीं पा सकते। ठीक है, इसी के साथ आपका तीसरा टॉपिक भी है यहाँ पर, रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने अभी तक इसको डिस्कस किया है, आज हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। अब ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना है आपका। ये देखिए, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन आपका होता है मूवमेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से डिजायर्ड प्लेस पर। मतलब ट्रांस का जो मतलब है ना यहाँ पर, इस वर्ड ट्रांस का, इसका मतलब ही होता है फॉरेन। क्या होता है? फॉरेन। ठीक है, और लोकेशन का मतलब हुआ प्लेस। तो ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर, यानी कि मूवमेंट टू फॉरेन प्लेस। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब सिंपली आप लोग समझ लीजिए मूवमेंट। तो मूवमेंट अगर हम देखने जाएंगे कि मूवमेंट प्लांट में किस किस चीज का होगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट का होता है, वाटर और मिनरल। अब आपको बात समझ में आने लगी होगी, यहीं पर से सारा चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना है कहीं पर। वाटर और मिनरल, तो ये समझ में आ रहा है कि वाटर और मिनरल कोई भी हो, इसको ले जाने वाला जो कॉमन चीज है वो एक है रूट। ठीक है, अगर कोई पैथोजन रूट को टारगेट करके खत्म कर देगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। मिनरल्स जो कि जमीन में अवेलेबल है उसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। दूसरी बात, जो दूसरा टारगेट होता है इसका, वो है वास्कुलर टिश्यू। यानी कि अगर जाइलम फ्लोएम को भी टारगेट कर देता है तो रूट सही होने के बाद भी अगर जाइलम में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा तो वाटर को लेकर के तो जाइलम ही जाता है। ठीक है, फूड न्यूट्रिएंट मिनरल्स को लेकर फ्लोएम आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको समझना जरूरी है कि अगर कोई ट्रांसलोकेशन इफेक्ट करना चाह रहा है कोई पैथोजन, या कर रहा है, तो वो क्या करेगा? बेसिकली दो चीजों को टारगेट करेगा, रूट और दूसरा वास्कुलर टिश्यू। किसको टारगेट करेगा? वास्कुलर टिश्यू को। तो ये एकदम बेसिक बात है। इस बेसिक बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो पैथोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब क्या है कि ट्रांसलोकेशन आपका दो तरीके का आएगा। एक आपका आएगा अपवर्ड, दूसरा आएगा डाउनवर्ड। यानी कि ये आपका डील करेगा रूट टू लीफ, यानी लोअर पार्ट टू हायर पार्ट। रूट नीचे है, लीफ ऊपर है, इसीलिए अपवर्ड। ठीक है, और ये आपका डील करेगा लीफ टू डिफरेंट पार्ट। तो लीफ के बाद जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं, लीफ सबसे ऊपर होता है, उसके बाद स्टेम ब्रांचेस वगैरह सब नीचे होता है। तो लीफ में खाना बनेगा, वहां से नीचे आता है एनर्जी कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड। अब यहां पर मसला क्या है कि रूट टू लीफ में भी अगर इसको इंपैक्ट करना होगा किसी पैथोजन को, तो ये दो चीज को टारगेट कर सकता है। रूट को, क्योंकि रूट एब्जॉर्प्शन करेगा, दूसरा
वास्कुलर टिश्यू को। ठीक है, ये दो टारगेट ही समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भले ना पूछा जाए, या फिर ऐसा हो रहा है अब तो टीएमबीयू में कि बताया जा रहा है, कहीं कहीं पे कोई कह रहा है कि एग्जाम भी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम नहीं होना या डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि सिंपली ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होना। ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट रहना होगा, अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा लेक्चरशिप के लिए या आगे जो भी आपका गोल है। यहाँ पर क्या लीव टू डिफरेंट पार्ट, इसका टारगेट क्या होता है, ये बेसिकली टारगेट करता है फ्लोएम्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं वास्कुलर टिश्यू, जाइलम को भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लीफ से मूवमेंट हो रहा है, जो भी एनर्जी कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को चाहिए सेल डिवीजन वगैरह, ये लीफ से मूवमेंट हो रहा है। तो ये अगर रूट को इफेक्ट करता भी है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, इनडायरेक्ट में आता है। लेकिन जब अपवर्ड ट्रांसलोकेशन को कोई अगर टच कर रहा है तो मतलब उसको रूट और वस्कुलर टिश्यू दोनों को टच करना होगा। लेकिन अगर वो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन को छेड़ रहा है कोई पैथोजन, तो वो फ्लोएम और वस्कुलर टिश्यू को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, उस पर ज्यादा असर होना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं रूट रॉट के बारे में, रूट रॉट क्या हुआ भाई, अब समझ में आ गया। रूट रॉट यानी कि रूट सड़ गया। अब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन वाली कहानी बंद हो गई। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ, डिफिशियंसी। क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, और डिफिशियंसी के कारण डिजीज होता है, डिफिशियंसी के कारण डिजीज होता है। तो हो गया, ये क्लियर है, डिफिशियंसी के कारण डिजीज होता है। अब ऐसे ही रूट रॉट के अलावा और भी कई ऐसे बीमारी, अब जैसे कि देखते हैं जाइलम के साथ क्या होता है। जाइलम के साथ आपका चलता है जाइलम कोलैप्स। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, या फिर फिलिंग ऑफ जाइलम विथ स्पोर, बैक्टीरियाज के स्पोर से या फंगल स्पोर से जाइलम का जो वेसल्स है वो भर जाता है। ठीक है, मान लीजिए जाइलम का ये वेसल्स है और ये स्पोर से भर गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये यहाँ पर प्लग बना दिया। क्या बना दिया, प्लग फॉर्मेशन इसको कहते हैं, प्लग फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, ये प्लग बन गया यहाँ पे। अब इसके आगे अब जो वाटर यहाँ से जाएगा, ठीक है, अब जो वाटर यहाँ से जाएगा वो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि ये तो यहाँ ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से तो ये चीज ब्लॉक है, वो नहीं जा पाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको टॉपिक में नहीं डाला गया है, टीएमबीयू के सिलेबस में नहीं डाला गया है, बट आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। पहला तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा आपका था ट्रांसलोकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो मुझे आपको बताना था, ताकि आप अपने टॉपिक में प्रॉम्प्ट हो सकें और पकड़ आपकी बनी रहे। दूसरा, अगर आप देखेंगे रस्ट, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है बीपीएससी, यूपीएससी या और भी एग्जाम की। रस्ट डिजीज क्या करता है, इसका टारगेट जो रस्ट डिजीज होता है यानी फंजाई का जो अटैक होता है, इसका टारगेट होता है क्यूटिकल। क्या होता है, क्यूटिकल। ये क्या करता है, क्यूटिकल को ब्रेक कर देता है। अब इस ब्रेकिंग के कारण ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाता है। क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। अब होने लगा वाटर लॉस प्लांट में, प्लांट श्रिंक करने लगता है, विल्ट ऐसी प्रॉपर्टी शो करने लगता है, विल्टिंग वगैरह जो होता है वो वाटर लॉस के कारण। किसी का क्यूटिकल है, किसी प्लांट में सेल के बाहर क्यूटिकल होता है, तो क्यूटिकल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये वाटर लॉस को रोकता है। ठीक है, तो अब ये चीज है, क्यूटिकल को ही ब्रेक कर देना है तो क्या होगा, पानी, अगर ये क्यूटिकल टूट गया पानी निकलने लगेगा, ट्रांसपिरेशन तेज हो जाएगा, तो क्या हो, प्लांट को वाटर की कमी होगी या फिर वो ज्यादा वाटर खींचना होगा। तो जिस केस में सॉइल ज्यादा वाटर नहीं सप्लाई कर पाया और रूट को प्रॉब्लम हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट करने में या एब्जॉर्ब करने में,
उस केस में प्लांट मर जाता है। तो क्यूटिकल को कौन टारगेट करता है? रस्ट फंजाई टारगेट करता है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे रेस्पिरेशन इफेक्ट होता है पैथोजन के एक्टिविटी के द्वारा। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि 8 तारीख के बाद से प्लांट पैथोलॉजी के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि मेरा लाइव लेक्चर होगा। अगर कोई बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हो, कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है, वो लाइव क्लास अटेंड कर सकता है 8 जून के बाद से। ठीक है, तो अगर जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कंटेंट कैसा लगा, उसमें फीडबैक ज़रूर डालें और अपने एंड से बताएं कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है। अगर कुछ अच्छा होगा तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू।